नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं आर ओ पीटी एग्जाम यानी प्री एग्जाम 2023 जिसका पीटी एग्जाम 11 फरवरी 2024 का आयोजित किया गया था। पेपर आउट होने के कारण जिसको रद्द कर दिया गया और जिसकी पुनर्परीक्षा जो है जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आयोग द्वारा जो 17 मार्च 2024 को पीसीएस अपर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया, और जिसका प्री एग्जाम आयोग द्वारा जुलाई के फर्स्ट वीक में कराने की संभावना है। तो ये जो आर ओ का जो एग्जाम जो रद्द किया गया, इसकी पुनर्परीक्षा जो है जुलाई के लास्ट वीक में होने की संभावना है। तो 11 फरवरी 2024 को जो हुआ था आर ओ का पीटी एग्जाम, उसमें देखते हैं प्रश्नों की विस्तृत यानी हल सहित विस्तृत व्याख्या को देखते हैं, जो आगामी अपर एग्जाम यानी यूपीपीएससी का जो अपर एग्जाम है उसके लिए भी और पुनर्परीक्षा आर ओ की पुनर्परीक्षा के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं, यानी ये वीडियो का पार्ट 3 होगा। इससे पूर्व जो वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है, और उसमें जो वीडियो का पार्ट 1 था वह जो सेट सी है यानी जो ये बुकलेट है वो सेट सी से हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो के पार्ट 1 में 1 से 21 तक के प्रश्नों की हल सहित विस्तृत व्याख्या किए थे। दूसरे पार्ट में 22 से 42 तक की व्याख्या किए थे। यहाँ पर देखते हैं वीडियो के पार्ट 3 में 43 से यानी 43 से लेकर आगे की कड़ी तक इसको हल सहित विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो 43 को देखते हैं। इसमें 43 है, यह कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को ए जो आपका है अभिकथन ए, भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये सही कथन है। यानी भारत में जो लवणी मिट्टी है फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? इसमें देखते हैं कि जो लवणी मिट्टी होता है इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अनुपात की अधिकता होती है। यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अनुपात की अधिकता होती है किसमें? लवणी मिट्टी में। वह चूने की अल्पता होती है, यानी चूना जो होता है लवणी मिट्टी में कम पाई जाती है। इसका कारण देखें तो लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि हमने देखा कि सोडियम जो है, सोडियम किसमें दिखता है? सोडियम के जो नमक का मुख्य घटक है वो आपका सोडियम है, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है। तो लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। यानी इसमें देखें तो जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु, यानी इसमें शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी का भी एक महत्वपूर्ण कारण है लवणी मिट्टी के लिए। इसको देखें तो इसमें जो इसका इंग्लिश वर्जन इसको देखते हैं तो यह आपका है सैलिन सॉइल। यानी सैलिन सॉइल जो लवणी मिट्टी है और एक क्षारीय होती है, एल्काइन सॉइल होती है। तो यहाँ पर जो है अम्लीय मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है। अम्लीय मिट्टी का जो कारण है वो ड्राई का क्लाइमेट है और पुअर ड्रेनेज है। ये मुख्य दोनों ही सही है। यानी इसका देखें तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इस हिसाब से देखिए इसमें जो आंसर इसका सही होगा वो डी होगा। डी मीन्स ये होगा कि ए व आर दोनों सत्य हैं और आर जो ए की सही व्याख्या करता है। 44 को देखते हैं। इसमें इस तरह का प्रश्न जो दिया गया है उसमें देखें तो यह कह रहा है बुरहान उल मुल्क सादत खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें सही बताना कौन से सही हैं। पहला देखें तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था, सही है। यानी ये जो बुरहान उल मुल्क है सादत खां, ये जो है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। दूसरा, उसने सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही है। यानी दोनों कथन सही है। इस हिसाब से जो इसका आंसर सही होगा बी होगा। यानी 1 व 2 दोनों सही। इसकी व्याख्या में देखते हैं तो अवध को देखें, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। हालांकि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है अवध, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है अवध में। तो इसमें देखें तो अवध जो है इसके बारे में देखें तो जो अवध स्वतंत्रता संग्राम में जो 1857 क्रांति है उसमें भी अवध का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी उसने जो विद्रोह करने में या जो अंग्रेजों का विरोध करने में अवध भी मतलब सर्वोपरि यानी सर्वरूप से आगे था विरोध के दृष्टिकोण से देखें तो अवध के बारे में देखें। अवध मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, यानी जो देखें तो आपका कुल मिलाकर मुगल साम्राज्य में देखें तो कुल मिलाकर 15 जो है मुख्य शासक हुए थे, जिसमें से 6 अति महत्वपूर्ण रहे। यानी हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक जो मुगल काल का स्वर्ण काल जो इन 6 शासकों के अंतर्गत था। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक यानी 6 शासक थे, जिसमें देखिए बाबर था, इसके बाद हुमायूं था, हुमायूं के बाद अकबर था, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। यानी 6 जो महत्वपूर्ण। इसके बाद देखें इसके बाद जो है 9 आपके बहुत ही कमजोर मुगल शासक साबित हुए। उसमें मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसके बारे में देखें तो अवध में जो अवध की स्थापना हुई इसी के शासनकाल में हुई थी। यानी जो एक बहुत कमजोर शासक था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध में स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। इस राज्य का संस्थापक सादत खां, यानी ये सादत खां है, सादत खां संस्थापक सादत खां था। सैयद बंधु के विरुद्ध, सैयद बंधु जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुगल का जो विघटन का दौर शुरू हुआ, यानी 6 मुख्य शासकों के बाद जो 9 आपके कमजोर शासक हुए, उस दौरान जो है सैयद बंधु जो यह अवध में जो शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यानी इन्हीं के माध्यम से अवध जो है वह मुगल सम्राट बनते थे सैयद बंधु के सहयोग से। तो सैयद बंधु के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में सादत खान ने सम्राट मोहम्मद शाह का पक्ष लिया। यानी जो ये सैयद बंधु थे, यानी इसके बाद देखें तो जो यानी इसके जो 9 शासक उसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बजफ, मुंह, आशा, अब, यानी ये जो 9 शासक हैं। तो इसमें देखें ये आपका बहादुर शाह है और ये
आपका जहांदार शाह है, इसके बाद फर्रुखसियर है, और ए मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह जो है यानी इस तरह देखें चौथे क्रम पे, इसके बाद ये जो है बहादुर शाह जफर तक है। तो इसमें देखें ये जो मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है, हालांकि ये प्रश्न अभी जो है ये 4 देख रहे हैं, ये पूछा गया है इसी यानी जो 11 फरवरी 2024 को जो RO का पीटी एग्जाम कराया गया, इसमें ए क्रम भी पूछा गया है, तो उसको आगे हम देखेंगे। तो इसमें देखें इसी के दौरान यानी मोहम्मद शाह के दौरान ही सैयद बंधु जो है एक षड्यंत्र कर रहे थे, जिसमें सादत खान, जिसकी हम चर्चा करें, सादत खान जो है मोहम्मद शाह का साथ दिया था यानी पक्ष लिया था। उसके इस कार्य के प्रसन्न होकर यानी इसके इस कार्य से यानी जो सादत खान था मोहम्मद शाह का साथ दिया सैयद बंधु के षड्यंत्र के विरुद्ध में, तो इससे जो है इस कार्य से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने उसे 5,000 या 7,000 मनसब दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मनसब प्रथा जो है अकबर के शासनकाल में ज़्यादा प्रचलित की गई थी, हालांकि शुरुआत अकबर नहीं बल्कि उसे पूर्व के शासकों ने ही कर दिया था। तो इसमें देखें तो इसे जो है क्या किया, 5,000 और 7,000 मनसब दिया। कौन दिया? मोहम्मद शाह। किसको दिया? सादत खां को। और बुरहान मुल्क की उपाधि से इसको विभूषित किया, यानी ये सादत खां नाम इसका जो है सादत खां है, और इसको जो बुरहान उल मुल्क है ये इसकी उपाधि है। कौन दिया? यही दिया जो मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं, इसने ही सादत खां को जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया, और यह जो है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है। इस प्रकार देखें दोनों कथन सही, इस प्रकार से जो इसका आंसर सही हुआ वो बी है, यानी 1 व 2 दोनों सही है। इसके बाद देखते हैं 45 को देखते हैं, ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन के बारे में देखते हैं तो भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, यानी सही है। दूसरा इसमें देखें तो दूसरा का इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करता है। तो इसमें देखें तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जो है वह, यानी इसमें दोनों सही, यानी कथन ए और आर दोनों सही। इस प्रकार से इसका आंसर सही होगा वो डी होगा। डी मीन्स ये हुआ कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसमें देखें समझते हैं इसको, तो ये क्या कर रहा है, यह कह रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। रबी फसलों में देखा जाए तो रबी फसलों की जो मुख्य फसल वह गेहूं, जो कि इस वक्त वर्तमान में जिसकी बुआई की गई है और कटाई का दौरान शुरू होगा, होली या नवमी के बाद जो है रबी फसलों की बुआई जो अपने उत्तर प्रदेश में देखें तो कटाई का दौर चालू होगा। तो रबी फसलों की मुख्य जो फसल वो गेहूं है, सरसों है, जौ है इत्यादि जो रबी फसलों में आती हैं। तो इसमें देखें ये क्या कर रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा है, यह देखा जाए तो रबी फसलों की जो मुख्य फसल गेहूँ है उसकी जो सबसे ज़्यादा पैदावार देखी जाए तो वह इन्हीं राज्यों में होती है, यानी इनके एरिया और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह बहुत ज़्यादा पैदावार करते हैं, प्रति हेक्टेयर पैदावार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो स्टेटमेंट सही है, यानी स्टेटमेंट सही है। हालांकि जो रबी फसलों की जो खेती होती है केवल इन्हीं 2 राज्यों में नहीं होती है, लेकिन मुख्य रूप से कहा है। तो देखें तो जो मुख्य रूप से खेती पंजाब, यानी मैप को यदि हम बना लें उत्तर भारत की जो मैप है, उत्तर भारत का अपना मैप यदि देखें तो ये आपका पंजाब है, हरियाणा है, इसके बाद आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो और राजस्थान भी है। तो इसे मुख्य रूप से देखें तो आपका पंजाब और हरियाणा जो है यहाँ पर रबी फसलों की मुख्य रूप से खेती, साथ ही साथ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती मुख्यतः होती है, मध्य प्रदेश में भी की जाती है। कारण आर के बारे में करा, इन राज्यों में यानी जो राज्य पंजाब और हरियाणा है में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो इसमें देखें तो इसकी व्याख्या करें यदि कारण को, तो देखें बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ जो लिखा है पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वास्तव में यह बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कहना चाह रहा है, क्योंकि पश्चिम से जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत के जो पश्चिमी राज्य वहां से आ रहा है, हालांकि बाह्य होगा। तो बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसके अंतर्गत देखते हैं उपोष्ण पछुआ जेट पौने, यानी जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात या जिसको बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं को उपोष्ण पछुआ जेट पौने कहते हैं। और यह जो था तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत, संपूर्ण उत्तरी भारत तक खींच लाते हैं, यानी यहाँ तक खींच लाते हैं, जिससे यहाँ शीतकालीन हल्की वर्षा होती है। यानी भारत में जो है जो सर्दियों का मौसम है उस दौरान जो है शीतकालीन हल्की वर्षा होती है। तो ये भी सही है, दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ए और यानी कथन और कारण दोनों ही सही और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो इसमें 46 है। 46 के बारे में देखें तो यह आपका है, रूस में कुजवास क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला इसमें देखें तो यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है, ये भी सही है। पहला जो कथन है सही है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, यानी ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट एक वो दोनों सही है, तो इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर सही है। इसमें देखें इसके यानी व्याख्या करते हैं, इस ग्रुप में देखें तो जो ये आपका कुजवास क्षेत्र है इसके बारे में देखते हैं। कुजवास जो क्षेत्र जो रसिया साइबेरिया का पार्ट है, इसमें देखें कुजवास क्षेत्र के बारे में। तो कुजवास क्षेत्र यानी कुजवास रीजन इन रसिया के बारे में देखें तो मुख्य रूप से कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये जो है आपका है मुख्य रूप से देखें, मेन रूप से देखें तो कुजवास क्षेत्र जो है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ से कोयला के साथ ही लौह अयस्क, बहुतात्विक अयस्कों, सोना, मैग्नीज इत्यादि का भी निष्कर्षण किया जाता है। तो ये सही हुआ। दूसरा देखें जो ये आपका
नोवोसिबिर्स्क जो है इसके देखें तो कुजवास यानी जो कुजवास क्षेत्र है के कारण जो नोवोसिबिर्स्क औद्योगिक विकास हुआ, यानी जो कुजवास क्षेत्र के कारण ही इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ, इसलिए ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखें तो दोनों स्टेटमेंट सही हुए। अगले प्रश्न चलते हैं, यानी अगला जो प्रश्न होगा वो आपका इस तरह से है, यानी 47 है। इसके बारे में देखें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अपकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसको देखते हैं। अपकथन के बारे में कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। सीमित सत्याग्रह का मतलब यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जो कि अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद आया। जो 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव था, तो अगस्त प्रस्ताव जब अस्वीकार हो गया उसी दौरान गांधी जी ने सीमित सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करने का शुरू किया। और इसमें जिसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, दूसरे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसके बारे में देखें, दूसरा जो कारण है इसको देखें तो कारण क्या कर रहा है, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। ये भी सही है, क्योंकि उस दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। चूंकि 1940 की बात है तो 1937 से लेकर के 1942 का जो दौर है ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, जिसमें 1945 में देखें तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, जिसके तहत बहुत बड़ा मतलब विध्वंसक घटना हुई, यानी बहुत ही ज़्यादा जान और माल की क्षति हुई जापान में, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ। तो इस दौरान जो है जो आपका ब्रिटेन है, यह ब्रिटेन जो था यह यूएसए की तरफ से लड़ रहा था, मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। तो इसमें देखिए ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों, क्योंकि ब्रिटेन जो है उस दौरान भारत का जो कि औपनिवेशिक रूप से भारत पर कार्य किया था, उससे समर्थन और यहाँ के सैन्य और आर्थिक रूप से भी इसका मदद चाह रहा था। तो ये सत्याग्रह सीमित रखने के कारण किसी ब्रिटेन के जो युद्ध प्रयास उसको ठेस पहुंची थी। दोनों स्टेटमेंट सही। इस हिसाब से देखें तो इसका जो सही आंसर बनता है वो आपका यानी ए ही है। ए का मतलब ये हुआ कि जो कथन और कारण दोनों सही हैं और ये उसकी आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ये सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें होता है 48 के बारे में देखते हैं। तो यह आपका है 48 बिपिन चंद्र पाल जी से संबंधित है। इसमें देखें तो बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह कह रहा है वह ब्रह्म समाजी नेता था, समाज सुधारक थे। सही है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया, ए भी सही है। जैसे कि हम जानते हैं कि उग्रवादी जो नेता हैं, यानी नरम उग्रवादी नहीं, सॉरी उग्रवादी को नहीं कह सकते, बल्कि गरम दल के जो नेता हैं, गरम दल के जो नेता हैं उसमें लाल बाल पाल, लाल हैं बाल हैं और पाल हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं और पाल का मतलब ये आपका बिपिन चंद्र पाल, ये बिपिन चंद्र पाल जी हैं। तो इसमें ये भी पूछा है जो गरम दल के नेता हैं जिसमें लाला लाजपत राय हैं। मात्र यही जो है देखा जाए तो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1920 में, और ये जो है व्यापार जो ट्रेड यूनियन है उसके भी अध्यक्ष थे और अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय, जिनका साइमन कमीशन के दौरान, जब साइमन कमीशन सबसे पहले तो बम्बई पहुंचा, इसके बाद दिल्ली पहुंचा, इसके बाद लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो इन पर जो है लाठियों का चार्ज, लाठी चार्ज के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद जो साइमन कमीशन लखनऊ इलाहाबाद भी आया था। तो इसमें देखें तो लाल बाल पाल, यानी इस प्रकार से इसमें जो बिपिन चंद्र पाल हैं ये गरम दल के नेता हैं। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट इनके बारे में सही कहा गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में व्याख्या कर लेते हैं। तो इसमें देखें इनकी महत्वपूर्ण बुक्स में देखें, यानी इनकी न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका है, यानी पत्रिका के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो पत्रिकाओं के बारे में देखें तो परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया और स्वराज जैसे कई समाचार पत्र शुरू किया इन्होंने। एक परिदर्शक भी शुरू किया था, न्यू इंडिया तो शुरू किया ही था, इसमें परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया और स्वराज जैसे कई सामाजिक पत्र शुरू किए। और इसके बाद देखें तो द डेमोक्रेट, द इंडिपेंडेंट का संपादन भी किया। संपादन जो किया था वो द डेमोक्रेट और द इंडिपेंडेंट का संपादन किया। इसके अलावा उनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो बुक्स है द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज, द प्रेजेंट सिचुएशन, नेशनलिस्ट, एम्पायर, द बेसिन ऑफ सोशल रिफॉर्म, द न्यू स्पिरिट स्टडीज इन हिंदुइज्म इत्यादि जो इनकी है बुक्स भी हैं। तो ब्रह्म समाज, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रह्म समाज के जो मुख्य नेता देखें तो जो भारत में जो अग्रदूत के जो मुखिया हैं या पितामह हैं राजा राम मोहन राय, जिस पर आधारित प्रश्न हम पीछे व्याख्या कर चुके हैं, वो ब्रह्म समाजी थे या ब्रह्म समाज की स्थापना की थे। तो कई लोग इसमें किए, तो बिपिन चंद्र पाल जो ब्रह्म समाजी नेता, समाज सुधारक भी थे बिपिन चंद्र पाल जी। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो है आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी सही होने का मतलब इसमें 20 का आंसर सही, यानी 1 व 2 दोनों सही है, यानी 48 रहा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 49 होगा, इसको देख लेते हैं। गया इसमें जो है तेल शोधन कारखाना और राज्य का इसका मैच कराना है, तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखते हैं तो बरौनी जो है यह आपका बिहार राज्य, यानी तेल शोधन कारखाना जो बरौनी है वो बिहार राज्य संबंधित है। इसके बाद दूसरा जो है बोंगाई गांव जो है यह असम राज्य संबंधित है। इसके बाद बीना जो है यह मध्य प्रदेश संबंधित है और कोयली जो है गुजरात में तेल शोधन कारखाना, यानी इसमें क्रॉस रूप से संबंध दिखाता है, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है। इसका आंसर सही देखें तो आंसर सही आपका बनता है जो वह ए का 2, यानी इसका आंसर सही होगा डी। डी मीन्स हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है, यानी डी इसका आंसर सही हुआ। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न रहे जिसकी व्याख्या हमने विस्तृत व्याख्या किया, और भी जो इसके अन्य पार्ट हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे, व्याख्या इसकी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।